आज पूरी दुनिया और हमारा भारतवर्ष एक वैश्विक महामारी से गुजर रहा है जो कोविड-19 के नाम से पूरी दुनिया में अपना हाहाकार मचा रही है। दुनिया भर में ये साबित हो चुका है कि इस कोविड-19 यानी कोरोना वायरस, इसका जो जनक है वो चीन है। चीन की ही लैब में इस वायरस को तैयार किया गया, क्योंकि चीन शुरू से ही अपनी विस्तारवादी नीति के तहत तो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहता था, और ऐसा करने के लिए उसने पूरी दुनिया में तरह तरह के तरीके इस्तेमाल किए। उसके पास जैविक और ऐसे ऐसे हथियार हैं उसके पास जिससे वो पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर सकता है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुख्य चीज़ें हैं वो हैं हमारे घर के अंदर घुसे हुए तमाम चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस यानी उपकरण, चाहे वो हमारे फ़ोन हो, चाहे वो हमारे बच्चों के खेलने के इलेक्ट्रॉनिक खिलौने हों, हमारे घरों में पंखे हों, टेलीविज़न हो, और तो और हमारे जो भारतवर्ष के त्यौहार हैं वो भी इन चाइनीज़ उपकरणों से बिल्कुल बचे हुए नहीं हैं। सबसे मुख्य चीज़ ये है कि आखिरकार आज जो परिदृश्य बना है, पहले तो चीन ने पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद करने के लिए ये कोविड-19 बीमारी पूरी दुनिया में फैलाई। उसके बाद भारत जो इस कोविड-19 से मजबूती से पूरी दुनिया में लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको लेकर के अभी हाल में 3 दिन पहले उसने लद्दाख के में जो है अपनी सैनिक टुकड़ी के माध्यम से हमारी सैनिक टुकड़ी पर हमला करवाया। ईश्वर की कृपा रही, हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था, सरकार की ये कूटनीति रही कि कहीं ना कहीं हमें नुकसान कम हुआ, और जिसने गड्ढा खोदा वो खुद उसमें जा गिरा। लेकिन क्या हम खुद इस हमले के जिम्मेदार नहीं हैं? हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। हमारी जो एक मानसिक एक टेंडेंसी बनी हुई है सस्ती चीज़ें, चाइना हमें जहाँ सस्ती चीज़ें उपलब्ध कराता है, वहीं हर व्यक्ति जानता है कि चाइनीज़ उत्पादन बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं होते हैं। हमारे हिंदू धर्म में एक पवित्र पर्व होता है रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन जैसा पवित्र पर्व भी इस चाइनीज़ राखियों से अछूता नहीं है। किसी समय हमारे पुराने ज़माने में जब राखियाँ बनती थी उसमें सूत का धागा लगता था, मोटी पन्नी में पैक हुआ करती थी, उसकी खूबसूरती बेशक नहीं थी, और सबसे बड़ी बात भारत के दस्तकारों को उसमें काम मिलता था। आज विश्व भर में जो भी चाइना उपकरण बना रहा है उसका सिर्फ एक मकसद है कि किसी भी तरीके से करके पूरी दुनिया में अपने साइलेंट डिटेक्टिव हर घर में उसके बैठा हो। मैं इसमें आपको एक विशेष जानकारी देना चाहूँगा कि आजकल हम फ़ोन्स में इस चीज़ के लिए विशेष परेशान रहते हैं कि आफ्टर ऑल हमारे फ़ोन में चाइनीज़ ऐप है कौन सा, हम कैसे उस ऐप को पहचानें। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो उसमें आपको एक ऐप मिलेगा। उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आप उसमें जब डिटेक्ट करेंगे तो जितने भी चाइनीज़ ऐप आपके फ़ोन में होंगे वो सारे ही आपको आपके फ़ोन से मिल जाएंगे। उसमें आप अपने फ़ोन से डिटेक्ट करने के बाद जो भी चाइनीज़ ऐप हो उनको अनइंस्टॉल कर दें, और अनइंस्टॉल करने के बाद अगर चाहें तो उस ऐप को उसमें ज़िंदा रखें, अदरवाइज़ उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसमें किसी तरीके की अगर इसे रखेंगे भी तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पूरी तरह सेफ़ है। दूसरी चीज़, मेरा सबसे ये मानना है कि आज भारतवर्ष जिस मतलब जो है स्तर पर हम लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से चाइना उससे परेशान है, क्योंकि पूरी दुनिया उसको मिसाल बना रहा है। तो इसीलिए उसने भारत को अपना निशाना बनाया है। हमें सैनिकों की मदद करनी हो सकता है, हम बॉर्डर पर ना जा पाएँ, लेकिन हम अपने घर में रहकर भी उन सैनिकों की मदद कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले जितने भी चाइनीज़ ऐप हैं उनको आपको बिल्कुल तरीके से हटाना है, और जितने भी चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं, आप एकदम नहीं होगा, ये हम जानते हैं कि एकदम नहीं होगा, लेकिन आप चाइनीज़ उत्पादों के मुकाबले हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं लोकल का मतलब नकली नहीं होता है, लोकल का मतलब जो हमारे स्थानीय प्रोडक्ट है बने हुए, उनका इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। और बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हम अपने मन को इस चीज़ से बिल्कुल हृदय को अपने मजबूत कर लें कि अब हमें अपने देश के बारे में पहले सोचना है, सबसे पहले देश। और किसी भी देश की बुनियाद उसकी आर्थिक मजबूती होती है। आज हम अपने देश को हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदते हैं, क्या हम ऐसा तो पैसा नहीं दे रहे हैं कि हमारे दिए पैसे से हमारे ही सैनिकों के लिए चीन या हमारा कोई दुश्मन मुल्क
हमारे सैनिकों के लिए कोई हथियार बना रहा हो, तो इस चीज़ को भी आपको विशेष तौर से सोचना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।